नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 15वां अध्याय इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड ह्यूमंस। श्लोक संख्या 26 हमने सुना था, जिसका ट्रांसलेशन है कि गुरु को साक्षात भगवान मानना चाहिए क्योंकि वह प्रकाश के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। फलस्वरूप जो यह भौतिक धारणा रखता है कि गुरु सामान्य मनुष्य होता है, उसके लिए हर वस्तु अस्त व्यस्त रहती है। उसका प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन और ज्ञान झील में हाथी के स्नान के समान होता है। श्लोक संख्या 27। एषा वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरी विमृग्यांघ्रलोके यमन्यते नरमः। भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। व्यास जैसे महर्षि उनके चरण कमलों का अनुसंधान करते और उन्हें पूजते हैं, तो भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। ओके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन बाय नारद मुनि। ट्रू। किसको दे रहे हैं नारद मुनि? युधिष्ठिर महाराज को। और ये बहुत समय से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पहलुओं में जा रही है। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा हो रही है। संसार में ज्ञान की चर्चा बहुत होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रह जाती है वो ये रहती है कि समस्त ज्ञान प्राप्त करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं बताइए? वासुदेवम सर्वमिति समदम। तो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो निष्कर्ष पर जरूर पहुंचना चाहिए। आपको क्या लगता है आजकल लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ज्ञान के? हाँ, नहीं पहुंचते हैं। तो क्या कारण होगा आपका ऐसा? आपको क्या लगता है कि ज्ञानी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंचता है या पहुंचना चाहता है? अगर वो अपने आप को वो महत्वता जाने जाता है, मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहता है, इसलिए वो
तो जैसे कि लोग जो गीता का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो इस निष्कर्ष को कभी नहीं बताते समाज में। इवन जो सो कॉल्ड भागवतम या कुछ और कथा भी कर रहे हैं, वो भी इस निष्कर्ष को नहीं पहुंच पाते। तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही वेरी लिमिटेड संस्था, जैसे इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो लोग अक्सर बोलते हैं केवल कृष्ण 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 करती रहती है, और इतने सारे लोग भगवत ज्ञान पे चर्चा करते हैं, कई चीज़ों में चर्चा करते हैं, लेकिन वो कृष्ण कृष्ण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। तो कौन बड़ा, ज्ञानी या ज्ञान? ज्ञान बड़ा हुआ ना ज्ञानी से। तो यही तो दिखाते हैं। तो जो उस ज्ञान को धारण करने वाला है वो कितना बड़ा हुआ? जो ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है, जो उस ज्ञान को जो धारण करेगा वो कितना बड़ा हुआ? सबसे बड़ा हुआ है। तो फिर यही तो साबित करना चाहते हैं। अब इसमें मिसिंग क्या है? क्या मिसिंग है इसमें? कृष्ण तो मिसिंग है, लेकिन इसी लैंग्वेज में बताइए। जो उस ज्ञान से जानने योग्य वस्तु है वो क्या है? जानने योग्य वस्तु क्या है, ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपको कोई टीचर पढ़ाने आए, वह डबल MBA, डबल PhD, पता नहीं डबल PhD होती है कि नहीं, डबल है सब कुछ, और वो आपको पढ़ाने आया, आपके पेरेंट्स ने उसको टीचर रखा, उसने बहुत सारा ज्ञान दिया आपको, हाँ, लेकिन आपके नंबर जब आए तो आप क्या निकले? फेल। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्ञान के निष्कर्ष को नहीं दे पाया आपको। करना क्या है ये बताओ ना, ये नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया वो ये सब? क्योंकि नहीं, उसको तो पता था, ज्ञानी आदमी है, डबल PhD डबल क्या, उसको कैसे नहीं पता था? उसको पता था, फिर भी वो बता क्यों नहीं पाया इस बात को? ये कह रहे हम योग्य नहीं है, हमारे भक्त लोग बड़े हम्बल हैं। बड़ा अच्छा आंसर है, हम योग्य नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं बता पाया वो व्यक्ति? क्योंकि उसका सारा समय इसी बताने में निकल गया। देखो मुझे ये भी पता है, देखो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कहा था, ये भी था, वो भी था, तुम्हें पता है ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ, कौन इसके पीछे साइंटिस्ट था, तुम्हें मालूम है इस बात का? उसने उसको इतना पढ़ा दिया कि वो निष्कर्ष ही भूल गए कि करना क्या है। इसको सिंपली सॉल्व कैसे करना है, समझ में आया? ऐसा करके उसको क्या लाभ हुआ? उसकी महत्वता सामने आई कि कितना ज्ञानी आदमी है, दिग्विजय। तो ये हो रहा है संसार के अंदर। ऐसा आप नहीं है तो आप सोच के बता दीजिए। आप प्रवचन कहीं पर भी सुन लीजिए, हम तो आपको चैलेंज करते हैं, कहीं पर भी प्रवचन सुन लीजिए और कोई इतनी सिंपली आपको बता दे कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। अच्छा आप कौन है फिर? यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप कौन है? हाँ, हम उनके दास हैं, उनके दासों के दास हैं, उनके दासों के दास के दास हैं। ऐसा कहीं आप सुन लें अगर तो हम मान जाएं। लेकिन ऐसा बताते ही आपने क्या बता दिया? तो आप अच्छा आप नहीं है ना, मतलब अच्छा महाराज जी आप तो नहीं है ना? हम तो महाराज जी, हम तो सोचते थे कि महाराज जी सब कुछ है। महाराज जी महाराज जी महाराज जी, समझ में आ रही बात? तो जहीं जैसे ही आपने बताया कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी एंड वी आर ऑल हिज सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, तो फिर तो कृष्णा महान हो गए। तो ऐसा भी तो हो सकता है आधे से ज़्यादा लोग बोलें कि स्वामी जी हमें समझ में आ गया, हम भगवान का नाम जप लेंगे घर जाके, तो आपकी ज़रूरत कहाँ है? क्या ऐसा कुछ लोग करते होंगे? हाँ, 100% ऐसा लोग करते हैं। लेकिन क्या हम बताना बंद कर देते हैं? हम फिर भी यही बताते हैं। वो बात अलग है, जो सिंसियर सोल होती है उसको समझ में आता है कि गुरु यस्य प्रसादात भगवत प्रसादम, कि गुरु की कृपा से गुरु का दासत्व बनने में भगवान का दास बनते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या बताते हैं कि कृष्णस्तु भगवान सम, जाइए भगवान को सरेंडर कीजिए, बताते हैं कि नहीं?
हाँ, भक्त लोग आपको हरि नाम देते हैं या गुरु नाम देते हैं? कोई हरि नाम देते हैं। भक्त लोग आपके घर में मंदिर स्थापित कराते हैं। अब तुम मंदिर की पूजा करोगे तो गुरु जी की पूजा करोगे? फिर गुरु जी की पूजा कहाँ करोगे? तो खतरा है कि नहीं गुरु जी को इस्कॉन के अंदर, है कि नहीं? बाकी जगहों पे आपको हम देखोगे उसके घरों में गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई है। अब हम बताते रहते हैं आपको, एक आदमी ने गुरु जी की पोशाक रखी हुई है और कुछ नहीं है, गुरु जी की पोशाक हैंगर में रखी है। वो पोशाक ऐसे लगे जैसे 18वीं सदी का कोई सोल्जर हो, कुछ ऐसा है वो। तो गुरु जी की पोशाक, गुरु जी की फ़ोटो है बड़ी बड़ी। क्या बताइए जी, सच बता रहे हैं? आप भी तो घाट घाट का पानी पी के आए हैं, बताइए जी। हाँ, तो गुरु जी ने अगर भगवान बता दिया कि भगवान ही सब कुछ हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस कम होने का खतरा है कि नहीं? तो फिर भी ये चीज़ बताई जा रही है कि नहीं आपको डे वन से? तो इसका मतलब यहाँ के प्रचारकों को ये खतरा नहीं है कि तुम मेरी पूजा करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, तो उनका एक ही विचार है कि भगवान को आप पूछिए, वो आपको सद्बुद्धि देंगे। गुरु के पास अगर कोई आया है भटकता हुआ जीव, हाँ, तो वो भी भगवान की कुछ कृपा है। तो भगवान प्रेरणा देते हैं हृदय से, गुरु के भी हृदय में प्रेरणा देते हैं। गुरुजन रास्तों पे सड़कों पे निकलते हैं, इस प्रकार से सब काम होता है। ज़्यादा एडवांस होता है तो उसको समझ में आता है, लेकिन कई तो इसी प्रोसेस में कहते हैं हम घर में जप लेंगे जी, हो गया बस हमारा, है ना। तो उनका लाभ होगा, उनका भी लाभ होगा। वन डे व्हेन दे प्यूरिफाई देन दे विल सरेंडर टू कृष्णास डिवोटी। तो वो सरेंडर करेंगे, लेकिन तब तक वो क्या करेंगे? भजन करेंगे। घर में जैसा भी कर रहे हैं तो उससे भी उनको लाभ होगा। तो इस प्रकार इसका मतलब यहाँ पर भक्तों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कि लोगों का लाभ हो सके, ये उनका उद्देश्य है। तो लोगों का लाभ कब होगा? जब इस जैसे श्लोकों को वो समझेंगे। हाँ, क्या है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये समझना पड़ेगा। कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है, कोई चपरासी होता है, चपरासी, तो चपरासी जो है अपने मालिक से नहीं मिलने देगा आपको, मालिक से जान पहचान नहीं बनने देगा, क्योंकि जान पहचान मालिक से बनते ही चपरासी की वैल्यू कहाँ रही। जब तक आप उसको पूछोगे, उसको नोट दोगे, कई चीज़ें करोगे, यार मीटिंग करा दे, ये करा दे, लेकिन जैसे ही मालिक से जान पड़े आओ तो चपरासी हट साइड, है ना। और ऐसा होता है, और ऐसा यहाँ पर भी होता है। जैसे ही हम कई बार भगवान की शक्ल दिखाते हैं या भगवान के क्लोज लेके आते हैं, व्यक्ति कहते हैं हो गया जी, यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत है, यहाँ ये है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, ये कहता है, हम घर में जाके भजन कर लेंगे। तो लेकिन यही सत्य है और यही बताना भी है, फिर भी यही बताना है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के भौतिक प्रकृति के कौन है? स्वामी हैं। इस बात को हम सबको समझ लेना चाहिए सबसे पहले कि हमारे स्वामी कौन है। अब वो स्वामी क्या कहते हैं, कैसे उन तक पहुंचा जाता है, वो फिर उसके आगे चलेगा, लेकिन सबको ये बात तो माननी पड़ेगी कि कृष्ण जो है हम सब के स्वामी हैं। किस किस के स्वामी हैं? सबके। जो ऐसे हवा में सोना पैदा कर दे उसके भी, सोना पैदा करने वाले के भी, जो पानी पे चल के दिखाए, पानी पे चलने वाले के भी। सोच लो, हरिद्वार में जब कुंभ का मेला होता है ना, तो कभी आप वहाँ जाओगे तो बहुत जादू दिखेंगे आपको वहाँ। ऐसी कोई हैरानी मत करना कि बालकनी में कोई खड़ा है, वो साधु ऐसे हाथ बढ़ाएगा, उसका हाथ आगे बढ़ता चला जाएगा, वो आपके हाथ से सामान लेके ऊपर ले लेगा। ऐसा मेरे को एक लेक्चर में भक्ति रसामृत सिंधु महाराज ने बताया था, बहुत साल पहले मैंने सुना था, नहीं कब। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे वो आ जाते हैं वहाँ, हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ बढ़ जाता है आगे। तो उनके भी स्वामी हैं। नागा बाबा, पता है नागा बाबा, वो तो ज़मीन पे बैठते हैं तो ज़मीन से उठ जाते हैं, उनके भी स्वामी। तो सभी भौतिक प्रकृति के, सभी के संसार के स्वामी हैं। और ऐसा कौन कहता है? व्यास जैसे महर्षि भी उनके चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं, उन्हें पूजते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी उनको पूछते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात कौन? व्यास देव, इंटेलिजेंट पर्सन। अब आप कहोगे कि कोई इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा आदमी बोले तो हम माने किसी बात को। हाँ, अभी ऐसी सहजी आ जाते हैं, 2 दिन भागवत को पढ़ लेते हैं, तीसरे दिन भागवत को सुनाने लगते हैं। कोई इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा आदमी आए तो माने। तो महर्षि व्यासदेव क्या हो गए? बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए, बहुत डिग्रियाँ, बहुत सारे नॉवल। आजकल कोई 1-2 नॉवल लिख दे तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है कि नहीं? आप देखिए संसार में शेक्सपियर को लोग कितना मानते हैं,
क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? उन्होंने कुछ नॉवल दिए हैं हमें, कितने दिए होंगे मुझे नहीं पता, 7 प्लेज। बाकी नॉवल कितने होंगे पता नहीं, 40-50 जो भी हैं। तो ये नॉवल से आज सारी संसार उनको जानता है। और व्यासदेव ने कितने नॉवल लिख दिए? अगर आप देखोगे तो एक नॉवल ही उनका इतना है कि उसके सारे नॉवल उसके अंदर घुस जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति, हाँ संसार इसको तो मानेंगे ना आप लोग, इन ऐसे व्यक्ति को तो मानोगे। अब भक्तिमय व्यक्ति तो कौन होता है? जो कुछ नहीं कर पाता वो क्या करता है? वो भक्ति करता है। सच बात है कि नहीं है? यही धारणा है संसार में, जो कुछ नहीं कर सकता है वो भक्ति करता है, और जो इंटेलिजेंट है वो क्या करता है? वो डिग्रियां हासिल करता है। उसकी बात तो मानेंगे। इसलिए इन्होंने बोला कि महर्षि व्यासदेव को तो मानेंगे आप, कि व्यासदेव भी उन्हीं के चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं, उन्हें पूजते हैं। फिर भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं। हम लोग तो नहीं मानते, साधारण मानते हैं। हाँ सच्ची बात है, हम लोग साधारण नहीं मानते। सोच लो बच्चे। हाँ अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं कि आप साधारण नहीं मानते भगवान को? जब आदेशों का पालन करते हैं, कुछ ढंग से बताइए। कितने उत्साह से कर रहे हैं? ओके। और वो कह रहे हैं मानते हैं। जब ऑल्टर के सामने ऐसे घूमते हुए निकल जाते हैं, और साथ में क्या करते हुए निकल जाते हैं? रोटी चबाते हुए। माना, रोटी चबाते चबाते निकल गए, चीखते चिल्लाते हुए निकल गए। और एक दूसरे पे जब हम बरसते हैं भगवान के सामने ही, तो क्या मानते हैं? साधारण फोटो है। प्रणाम नहीं करते। कितनी बार प्रणाम करें? कर तो लिया सवेरे मंगल आरती में, जब हम जपा कर रहे होते हैं। तो ये कह रही है कि जब हम जपा करते हुए जपा पे ध्यान नहीं दे रहे तो साधारण नहीं मान रहे, साधारण नाम ले रहे हैं। जैसे किसी स्त्री पुरुष का नाम लेते हैं वैसे ही नाम ले लिया। और ये सब हम काम करते हैं। तो अभी लेकिन आपने कहा था हम साधारण नहीं मानते। अभी तो आपने बोला था, झूठ बोला था ना? बोलो, झूठ बोला सच बोला था? झूठ बोला था। और एग्जाम्पल? ऑफरिंग क्या? भोग लगाते हैं तो प्रोसेस के साथ नहीं भोग लगाते। आपको मम्मी पापा प्रोसेस के साथ खाना देते हैं, लेकिन हम ये भी तो नहीं सोचते कि कोई व्यक्ति खा रहे हैं। ये भी तो नहीं सोचते है ना। आपकी मम्मी आपको खाना देती है कि 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट, और बेचारी खा ही रही हो, सोचो ऐसे, उसके छीन ही ले उसके आगे से। कभी हमारे पेरेंट्स ने हम जैसे लोगों के साथ भी नहीं किया हुआ है। और कभी कभी आज चिंटू को बहुत देर हो रही है, 5 मिनट में 5 मिनट खा लो। रखा है तो रखा ही है। जैसे झूठी प्लेट किसके आगे उसने खा ली, बेचारे ने बैठ गया है। हाँ, हाथ वाथ भी कौन धुलाएगा और कौन प्लेट उठाएगा? तो प्लेट पड़ी है वहीं, तो साधारण मनुष्य मान लिया। क्यों पड़ी है? क्योंकि हमारे खाने का भी समय नहीं हुआ है ना। तो हमारे खाने का समय, ओ प्लेट रखी अंदर, निकालो जरा, डालो इसमें, खाएं फिर हम भी। तो भी हम साधारण मनुष्य मान लेते हैं। भोग लगाते हुए मंत्र ठीक से नहीं बोलते, तो मुझे लग रहा है भोग लगाने के लिए टूल लगाना पड़ेगा एक, जैसे जपा टूल है वैसे भोग का ही टूल है, ताकि आप तेज ना बोल पाओ। और प्रणाम, डीटी को प्रणाम करते हैं तो भी बहुत ही जल्दी जल्दी किसी तरह से, कई बार तो मुंह इधर होता है, इधर, और भगवान उधर हैं, वो इस तरह से, इस तरह भी हो जाता है कई बार। किसी से बात भी चल रही है, बात चलते 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 प्रणाम भी हो गया और चल भी पड़े, भगवान को देखा तक नहीं। मतलब जैसे मैंने आपको नमस्ते बोला तो बोला नमस्ते बोल रहे हैं इनको, तो कैसा लगेगा? और नमस्ते बोला और चले गए,
अब वो व्यक्ति को क्या लगेगा बताइए? तो क्या ऐसा हमसे हो जाता है? होता है? तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं? साधारण मान लेते हैं। यही हमारी समस्या है सारी। आदेशों की तो अभी बात ही नहीं करी हमने, ये तो छोटे छोटे सिम्टम है। आदेशों की बात करेंगे तो फिर तो लगेगा मानते ही कहाँ हैं। जो जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी वो उस पर हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हम डरते नहीं हैं? बताइए, क्या हम भगवान की इंस्ट्रक्शन मानने से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? नहीं डरते? डरते हैं। तो कोई एग्जाम्पल जहाँ हम डरते हैं? मेरे भक्तों का सम्मान करो। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि हम डरते कब हैं? डरते कब हैं हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में? एग्जाम्पल, डरते कहाँ हैं? किसी को कुछ देना पड़ जाए तो आगे जाके मेरा क्या होगा? जैसे कि माना कुछ हमें त्यागना है या हमें जीवन को समर्पित करना है, तो क्या हम डरते नहीं हैं? अगर अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करना है हमको, जॉब का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम डरते हैं कि नहीं? और कुछ देना पड़ जाए, कुछ ऐसा करना पड़ जाए, है ना, हम डर जाते हैं। तो डर जाते हैं तो क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमें भगवान पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि वो ज़रूर हमारी सहायता करेंगे ही। क्या पता, अब देखो जी, अपने आप को तो देखना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे भक्ति क्यों ना हो, खून तो खून ही होता है। कहते हैं ना हम, खून तो खून ही होता है। क्या हमारा ट्रस्ट खून पे ज़्यादा है या भगवान पे ज़्यादा है? खून पे ज़्यादा है हमारा ट्रस्ट। इसलिए खून भरी मांग भी हो जाती है कई बार। हाँ जी, दीक्षा के टाइम पे डर लगता है कि फॉलो करना पड़ेगा, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए ना ही लो तो अच्छा है, ना ही चक्कर में पड़ो। या भक्तों के कई लोग, हाँ, कई लोग हमारे बीच में आने से भी डरते हैं कि दूर दूर से भला है, या बीच में आ जाएंगे तो क्या होगा? फंस जाएंगे, अपराध भी हो जाएंगे, फंस भी जाएंगे। तो ये भी क्या है? ये भी डर है। सेवाएं मिल जाएंगी, बता रही हैं, सेवाओं से डर लगता है। ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट बताया। दूर दूर रहो, थोड़ा ज़्यादा पास जाओगे ना, ये तो देखा ना, तो ये तो भंवर है, भंवर। यहाँ पर भंवर के अंदर घुस जाता है, जो घुस जाता है वहाँ घुस जाता है उसके अंदर, कभी निकल नहीं पाता उसमें से। इसलिए हरे कृष्ण जी, दूर से, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डरते हैं। और वैसे दान, अपना धन बताने से, हाँ बताओ, मत बताना नहीं है, धन को बताना नहीं चाहिए किसी को। बताएंगे तो क्या करेंगे? दान मांग लेंगे। तो डरते हैं। बोलो बोलो। तो इसलिए हमें भगवान पर पूरा ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा मोटा है, कर रहे हैं भगवान, लेकिन ये ट्रस्ट नहीं है कि रक्षस्यतीति विश्वास हो, जो हम कहते हैं, जो आत्मसमर्पण के लक्षण हैं उसमें से एक क्या है? रक्षस्यतीति विश्वास हो, कि हमें ये विश्वास होना कि कृष्ण हमारे रक्षक हैं, और गोपित्वम वर्णम तथा, कृष्ण हमारे पालक भी हैं। स्पिनच नहीं है, पालक नहीं, वो वाले पालक नहीं, मेंटेनर। कृष्ण इज़ आवर मेंटेनर, वो हमें मेंटेन करते हैं। यानी कि अभी जो हमारे जीवन में चल रहा है वो मेंटेनेंस कैसे हो रही है? कृष्ण कर रहे हैं, तो इसलिए हो रही है, वरना नहीं होगी। तो ये विश्वास जिसको है उसको कहते हैं, उसको शरणागति के ये दो लक्षण तो पूरे हो गए। ये बहुत बड़े लक्षण हैं। क्या है नेक्स्ट दो लक्षण? बताइए जी, दोबारा बताइए, भूल गए, बोलिए जी, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मचारी, ये जो खोपड़े में बाल हट जाते हैं तो एंटीना ज़्यादा चलना चाहिए। समझ में आया? क्या है शरणागति के लक्षण? भगवान हमारे मेंटेनर हैं, गुड। भगवान हमारे रक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं। इनके तो बाल हैं बहुत सारे, इनका सिग्नल क्यों पकड़ रहा है? इनका एंटीना लंबा है। ध्यान से सुनो, क्या बेइज्जती कराए जा रहे हो? बोलो,
क्या है शरणागति के 2 लक्षण अभी जो बताए? कृष्ण हमारे ओके, तो आपके प्रोटेक्टर हैं कृष्णा। तो कृष्ण के पास क्या क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए? शंकर से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो? चक्र है और गदा है। हाँ, साधारण गदा है, साधारण चक्र है। बिल्कुल बढ़िया। कौन सा अलॉय, कौन सा स्टील है उसके अंदर, कोई जान नहीं सकता इसको। ऐसा स्टील है उसके अंदर। हाँ, स्टील है ही नहीं एक्चुअली में। इसलिए वो आपके रक्षक बन गए। तो फिर काहे का डर है बताइए? डर है कोई? डर क्यों लगता है फिर हमें? क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है कि समय आने पर आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। लेकिन वो ऐसे समय आने पर कभी आए हैं? ऐसा कोई एग्जाम्पल है? कहाँ आए थे? हाँ, नाविक वाले केस में आए थे जी, बता रहे हैं। और प्रहलाद महाराज, द्रौपदी, गजेंद्र, साक्षी गोपाल, ये तो बड़े बड़े भक्त थे ना। अब मेरी बारी में आएंगे क्या, ये किसकी का गारंटी है? मेरी बारी में आए ना आए पता लगा, आए ही नहीं। अगर आए ही नहीं तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आए ही नहीं? ऐसा हुआ है, हम ही बता देते हैं आपको। कोई एग्जांपल नहीं है आपके पास? हाँ, ट्रेन वाला? असुर? कौन सा असुर? वृत्तासुर। ओके, ठीक है जी। अरे आप लोगों ने कथा सुनी है रामायण में, सुग्रीव बेचारा मारा गया, जबरदस्त पिटाई हो गई उसकी। भगवान ने बोला जा तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। और उसने, वो दब्बू आदमी था, भागा हुआ था बलि से। उसने, भगवान राम ने कहा बाली भारा क्या कर रहा है ये वो, और बाली तो सुन ही नहीं सकता था। उसने तो कहा, वो निकलाया धमाधम मारा 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 मारा, वो बेचारा पिट के वापस आ गया। कुछ नहीं, भगवान नहीं आए। तो इसीलिए डरने की बात, कभी हो भी सकता है कि भगवान ना आए। तो फिर क्या करें फिर ऐसे में? हाँ मारता कैसे? सुग्रीव भागने में नंबर 1 था, पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, सीता को ढूंढने का काम सुग्रीव को क्यों दिया गया, पता आपको? ये आपको मालूम ही नहीं है। ये काम सुग्रीव को दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया के हर कोने का चप्पा मारा हुआ था। ये बाली से बचने के लिए वो दुनिया के हर कोने में भाग के छुपा हुआ था। कोई ऐसा कोना उसको ऐसा नहीं था तो उसको मालूम ना हो। और अंत में वो फिर ऋषिमुख पर्वत पे आया, क्योंकि बाली उस पर्वत पे जा नहीं सकता था इस प्रकार। इसलिए उसने सारे बानरों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा, गाइड किया, वहाँ जाओगे तो ये मिलेगा, वहाँ जाओगे तो ये मिलेगा, ऐसा करना, उस हद तक जाना, वहाँ तक जाना। सबको भेजा गया था सुग्रीव के डायरेक्शन में, क्योंकि वो दुनिया का चप्पा मारा हुआ था। फिर इसलिए ऐसे भगोड़े व्यक्ति को कौन मारेगा? तो भाग लिया वो, और फिर से गया भगवान के पास। फिर जो भी हुआ भगवान ने। तो ऐसे में कैसे हमें डर लगता है ना, फिर कहीं पता लगा हमने प्रभु जी सब कुछ कर दिया भगवान के, और फिर फंस गए, मर गए, भगवान आए ही नहीं। और तो और भगवान एक बार अपनी खुद की लड़ाई में छोड़ के भाग गए थे, और ऐसी हमारी लड़ाई चल रही हो माना, हाँ भगवान आप हो ना, हाँ मैं हूँ, और भगवान भाग लिए, जैसे जरासंध के सामने से भाग गए थे। अब बताइए, वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो भाग लिए तो हमारा क्या होगा बताओ? हम तो लड़ने ही उन्हीं के भरोसे पे आए थे। तो ये हो सकता है कि नहीं? तो ऐसे में कि फिर कैसे ऐसे भगवान पे फिर ट्रस्ट क्या? यही तो हमें डर लगता है ना, इसी बात से डर लगता है कि नहीं? हाँ हाँ, तो ऐसी लीलाएं भगवान कर देते हैं, पिटवा देते हैं, अपने भक्त को पिटवा देते हैं। वहाँ से हल्ला मच गया वहाँ पे क्यारी के अंदर, वो जब भड़ाक से नीचे गिरेगा इतना बड़ा कटहल, तो हल्ला मचा, उसको पकड़ लिया, वो पेड़ में चढ़ा हुआ बेटा। अब क्या बोले वो कि भगवान ने मुझसे चढ़ाया था ऊपर चोरी करने के लिए। ऐसे आदमी को फंसा भी देते हैं, इसलिए हम लोग डर जाते हैं शायद, हैं इसलिए डर जाते हैं हम। तो ये जिसको इस डर से डर नहीं है,
जो समझ गया है कि डर के आगे जीत है। यदि भगवान उनके साथ हैं तो अल्टीमेटली भगवान आते हैं। वो कभी कभी आपका टेस्ट ले सकते हैं, है कि नहीं। वो एक बहुत पुरानी कथा सुनी थी ना आपने, वो एक आया था कि भगवान मेरे जीवन में बड़ा दुख था, और जब मेरे जीवन में बड़ा दुख था तब मैंने आपको मिसिंग पाया। मैं चल रहा था समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे मैंने देखा कि मेरे जीवन में इतना दुख आया और आप थे ही नहीं, क्योंकि वहाँ केवल 2 पैरों के निशान थे। अरे अभी तो आप मेरे साथ थे जब सब बढ़िया चल रहा था। अब मैं जा रहा था, जिंदगी ऐसी है पहेली, ऐसे गाते हुए समुद्र के किनारे तो चल रहा था वो बेचारा। उसने देखा 2 ही पैर हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारो, ऐसा उसने गाना गाया। तो उसने भगवान को चिट्ठी लिखी, भगवान आप तो थे ही नहीं। भगवान ने कहा गधे मूर्ख, तेरे को मैंने गोदी में उठाया हुआ था, वो 2 पैर मेरे थे। बताओ, वो इस बात को समझ ही नहीं पाया कि उसको तो गोदी में उठाया हुआ, इसलिए वो चल पा रहा था, नहीं तो उसके तो चलने की कैपेसिटी भी नहीं थी, वो तो चल ही नहीं पाता, वो तो समाप्त हो चुका होता यदि भगवान ने उसको सहारा नहीं दिया होता। तो ये हमारी समस्या है, हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान का साथ हमारे साथ किस प्रकार है। जब वो नहीं आते हैं तो वो क्यों नहीं आते हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे। हाँ, वो चाहते हैं कि ये कैटरपिलर से जब तितली बने उससे पहले इसके अंदर कुछ शक्ति तो आए। मैं तो हूँ, मैं तो करूँगा, हाँ आई विल डू इट, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तो हूँ। लेकिन इतना विश्वास तो व्यक्ति को हो, तो विश्वास नहीं है उसको, क्योंकि अपने पर विश्वास है, क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी मन्नते। उसको लगता है कि जीवन में मेरे जो भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मैं, क्योंकि मेरे पास पॉलिसी है LIC की या किसी कंपनी की, इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। क्योंकि मेरे पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, इसलिए मैं बीमारी से बचा हूँ। आपको मालूम है जब ट्विन टावर ब्लास्ट हुए थे न्यूयॉर्क के अंदर, तो कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां दिवालियां हो गई थी, क्योंकि एक साथ इतने सारे ऑफिस ख़त्म हो गए। इतना तो किसी ने प्रोविज़न नहीं रखा था। समझ में आ रही है बात, थोड़ी सी फाइनेंशियल है। जैसे आपने 100 करोड़ का इंश्योरेंस रखा, तो इस अजम्पशन पे आप रखते हो कि कल मेरे साथ 100 करोड़ मांगने कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्लेम आएंगे 10 करोड़ के आएंगे, तो 90 करोड़ मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। समझ में आ रही बात थोड़ी थोड़ी, हाँ। लेकिन अगर कल मेरे पास 100 करोड़ मांगने आ गए तो क्या करूँगा मैं, दिवालिया। बल्कि इंश्योरेंस ज़्यादा भी हो सकता है उससे। तो उसमें क्या हुआ था, न्यूयॉर्क की जब वो बिल्डिंगें गिरी थी तो वो सारी के सारे ऑफिस एक साथ ख़त्म, एक साथ इतनी कंपनियां डूब गई, सब ने क्लेम डाल दिया, क्लेम देने वाला भी डूब गया। अब बताइए, अब आपका मेडिक्लेम, आपका इंश्योरेंस, उस वक्त के लोगों के साथ क्या हुआ होगा बताइए, सोचिए। जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा होगा, क्या वो बच पाए इंश्योरेंस से? हाँ, फंस गए। फिर बड़े बड़े बैंक डूबते हुए देखे आपने? बड़े बड़े बैंक डूब जाते हैं, कंट्री डूब जाती है। इसलिए ये सब हमारा दिली तसल्ली है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हमारी आंखों के सामने अभी 2019 में क्या हो गया था आपने देखा? तो कहने का मतलब है हम बचे हुए हैं, ये भगवान की कोई कलाकारी है। भारतवर्ष में तो आप इसको मान लो कि भगवान ही चला रहा है, अदरवाइज बाढ़ में हमें करंट कैसे नहीं लग रहा है। दिल्ली के कुछ शहर ऐसे हैं, आप दरियागंज में चले जाओ, कहीं आपको लगेगा केवल भगवान चला रहा है, और कोई तरीका नहीं है कि जो तारे हैं इस तरीके से घूम रही हैं यहाँ पर, केवल भगवान ही चला रहे हैं, वरना ये चल नहीं सकता है। तो वास्तव में हम इसको माने या ना माने, भगवान ही हमें चलाने वाले हैं, ये रक्षा करने वाले हैं, पालनकार हैं। हम इसको मानते नहीं हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम है। ये सोचते नहीं है कि हमारे बचपन से पैदा होने से लेके बड़े होने तक ये भगवान का ही रोल था। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। संसार में कोई इमाम कुछ दिन पहले आपको बता रहे थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भगवान कितने दयालु हैं। अदरवाइज़ हाँ, कौन उसके लिए कुछ करता है? तो कैसे एक एक बच्चे के मुंह में उसका आहार भगवान प्रोवाइड करते हैं? कौन करता है बताइए? इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि कुछ लोग फिर भी इतने क्या हैं, इतने बड़े मूर्ख हैं कि फिर भी भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गीता का एक श्लोक है क्या,
नमाम दुष्कृतनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधम। बड़ी अच्छी अच्छी भगवान ने गालियाँ दी हैं इसमें, सुनिए। माया उपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, नरों में अधम व्यक्ति, माया द्वारा जिसका ज्ञान चुरा लिया गया है, एक नंबर का असुर। हाँ, इतनी गालियाँ दी भगवान ने एक ही श्लोक में। कि ये व्यक्ति मेरे को, कौन है ये व्यक्ति? जो मेरी शरण नहीं लेते। लेकिन हमने तो ले रखी है। बोलिए, अभी आपने इतने सारे एग्जाम्पल बताए कि हमने नहीं ले रखी है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ले रखी है, क्योंकि अभी भी हम अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और भगवान को साधारण मनुष्य मान लेते हैं। इसलिए हम लोग किस कैटेगरी में आ गए? दुष्कृतिनो मूढ़ा। मूढ़ा बैठने वाला नहीं, मूढ़ा। हाँ, मूढ़ा वैसे ही मूढ़ा समझ लीजिए। मूढ़ मतलब गधा। नरों में अधम, सबसे गिरा हुआ, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है, माया ऊपर तक ज्ञान। और आसुरम, एक तरह का असुर। समझ में आया जी? क्या है हम? असुर है। उसके बाद एक और श्लोक बताते हैं भगवान। अवजानन्ति मामूला मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूता महेश्वरम। कुछ लोग और बता रहे हैं भगवान कि जो मुझे महेश्वर के रूप में नहीं जानते, कि दैट आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी। हाँ, अवजानन्ति, जानते नहीं है। हाँ, मुझे जानते नहीं है। वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? मूढ़ों। बोलो, अवजान कौन है जो भगवान को नहीं जानता? मूढ़ है, मूर्ख है। अवजानन्ति माम मूढ़ा। और क्या मानते हैं भगवान को? मानुषिम तनुमाश्रितम। क्या मानते हैं? एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं। वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। क्या है भगवान का परम भाव? कि वो है क्या? मम भूता महेश्वर, दैट आई एम दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी। इसको ना जानते हुए मुझे एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं। लेकिन हम कहाँ मानते हैं? हमें तो पता है एकला ईश्वरा कृष्णा आर सभी भृत्या। आगे चलो, ये आपको याद नहीं होगा, छोड़ो, कोई बात नहीं। गोविंदम आदि पुरुषम, क्या है पहला श्लोक? ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कितना बढ़िया से याद है। और इसको है ना, हम तो इसलिए हम कहाँ मानते हैं कि भगवान साधारण मनुष्य हैं? बोलिए, हम मानते हैं भगवान साधारण मनुष्य हैं? ओह, तो इस लेक्चर से मैंने आपको डीग्रेड कर दिया आज। अब अपग्रेड करने की बजाय हमने ये साबित कर दिया कि हम भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं। ओह, ये तो गलत हो गया। तो इसलिए तो भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं, यहाँ फिर से बोला गया, जो कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं। पर बात कह रहे हैं, गुरु को समझने के प्रसंग में भगवान कृष्ण का उदाहरण उपयुक्त है। गुरु सेवक भगवान कहलाता है और कृष्ण सेव्य भगवान कहलाते हैं। गुरु पूजक ईश है और भगवान कृष्ण पूज्य ईश हैं। गुरु और भगवान में यही अंतर है। समझ में आ रहा है कि दोनों को भगवान की कैटेगरी में रखा जा रहा है, लेकिन एक ऐसा भगवान है जो दूसरे भगवान की सेवा करता है, दूसरे भगवान की पूजा करता है। दूसरी बात, जिस भगवद गीता में भगवान का उपदेश है वह बिना किसी हेर फेर के गुरु द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अतएव परम सत्य गुरु में विद्यमान रहते हैं। श्लोक 26 में ज्ञान दीप पदे कहा गया है। भगवान समूचे विश्व के असली ज्ञान है और उनके प्रतिनिधि के रूप में गुरु इस संदेश को सारे विश्व में ले जाता है। तो आपको बताने का पर्पस ये नहीं था कि हम साधारण मनुष्य मानते हैं। पर्पस ये था कि हम उन्हें विशेष मनुष्य माने, हम उन पर आश्रित हो जाएं, हम उनको परम नियंता, परम रक्षक, परम पालक माने, कि हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जो होगा भगवान की स्वीकृति से होगा। हमें वो लग रहा है कि गलत है, लेकिन कृष्ण नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज़ माई एवर वेल विशर सुहृदम सर्वदेही नाम। शांति फार्मूला क्या है बताइए? व्हाट इज़ द शांति फार्मूला?
हाँ, चैंट एंड बी हैप्पी, शांति का फार्मूला। और क्या है? हाँ, ध्यान रखो, शांति का फार्मूला, ये बहुत फेमस लाइन है, प्रभुपाद ने बोली थी है। जब विश्व युद्ध चल रहा था तब प्रभुपाद ने बोला मेरे पास शांति का फार्मूला है। क्या है वो? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदम सर्वदेहिनाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कि जो मुझे इस प्रकार से जान जाता है वो शांति को प्राप्त करता है। किस प्रकार से? कि हाँ, ये सारा तो है ही। और अंत में क्या बोला? सुहृदम, दैट आई एम दैट वेल विशर, एवर वेल विशर। तो हमारा वेल विशर कौन है? कृष्णा इज आवर एवर वेल विशर। इसलिए हमारे जीवन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? थोड़ा सा डाउट तो होगा आप लोगों में से किसी लोगों को, थोड़ा तो गड़बड़ हो रही है ना, कुछ कुछ थोड़ा तो गड़बड़ चल रहा है ना जीवन। बताइए, चल रहा है कि नहीं गड़बड़? तो भगवान गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब आपने बोला ना गलत चल रहा है। नहीं नहीं, गलत चल रहा है कि नहीं? अभी तो बोला चल रहा है। गलत चल रहा है कि नहीं? थोड़ा सा तो गलत चल ही रहा है। नहीं, वो थोड़ा सा पेन, कमर, गला, है और कुछ? पत्नी बात नहीं मानती है, थोड़ा तो गलत चल रहा है। थोड़ा भी गलत नहीं चल रहा। तो मे भी भगवान इज बिजी इन, आपके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा किसी पर ध्यान तो बढ़ ही जाएगा। बोलिए, है कि नहीं? जब वो इधर ऑपरेशन कर रहे हैं तो दूसरा जगह तो कुछ तो बिगड़ेगा ही। कुछ नहीं बिगड़ेगा कहीं पर भी, किसी भी जगह पर। एक मच्छर के जीवन में भी, एक चींटी के जीवन में भी भगवान सबको अटेंड कर लेंगे। आपको लगता है ऐसा? एक साथ करोड़ों छिपकलियाँ, करोड़ों मच्छर, अरबों मच्छर, हाँ, असंख्य जीव, सबका केयर कर लेंगे एक साथ। तो फिर हमारे जीवन में कुछ गलत चल सकता है? तो फिर जो भी चल रहा है वो क्या चल रहा है? वो तो भगवान की कृपा है। वही भगवान की कृपा है। सुहृदम, क्योंकि ही इज एवर वेल विशर, ही इज द वेल विशर। इसलिए कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। ये हमें समझने की फेर है कि हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं वास्तव में, ये हमारी समस्या है। अतएव ये जो संदेश है, मैंने क्यों बोला कि ये संदेश सारे विश्व में ले जाने का काम किसका है? ये काम है गुरु का। अतएव चरम पद पर गुरु तथा भगवान में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई भगवान कृष्ण या रामचंद्र को सामान्य व्यक्ति मानता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान सामान्य व्यक्ति बन गए। इसी प्रकार भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु को यदि उसके परिवार के लोग सामान्य मनुष्य मानते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सामान्य मनुष्य बन जाता है। गुरु भगवान के तुल्य है। अतएव जो आध्यात्मिक प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें गुरु को ऐसा ही मानना चाहिए। अब ये दूसरे स्टेज पे पहुंच रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं पहले भगवान को मानो, अब भगवान के प्रतिनिधि को भी उसी लेवल पे मानो। इस समझ में थोड़ा भी हेर फेर होने से शिष्य के वैदिक अध्ययन तथा तप में वज्रपात हो सकता है। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। अगर इस समझ में थोड़ा भी हेर फेर हो जाए, ठीक है पता होगा, हर चीज़ का थोड़ी पता है। उन्हें क्या पता इसका, मैंने सोच लिया, मैंने कर लिया, ऐसा हो जाता ना कई बार। इसलिए कह रहे हैं इस समझ में जरा सी भी हेर फेर होने से क्या हो सकता है? हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में वज्रपात हो सकता है और हमारा आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो सकता है। ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ना तो भगवान को साधारण मनुष्य माने, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथई दही अर्था प्रकाशनते महात्मा। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए हमारी शास्त्रों पे, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए गुरु पे, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पे। तब हमें ये सारी चीज़ें रिवील होंगी, नहीं तो रिवील नहीं होंगी। क्योंकि हम अपने पर ही भरोसा कर रहे हैं, अपना ही दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए कभी भी नहीं हो पाएगा। तो शरणागति के क्या लक्षण हैं? फिर से छोटे छोटे बच्चे कहाँ हैं हमारे? राधिका कहाँ है और जानवी कहाँ है? दोनों गायब है। कालिंदी कहाँ है? हाँ, तो कालिंदी मैं इसलिए ढूंढ रहा था आप लोगों को कि अगर
वृंदा चूंटी मार देती है, मार देती है हमें, तो कौन रक्षक है हमारे? ये बोल रहा है, खड़े हो जाओ जी एक मिनट, ये देख लो जी सब लोग, इसकी शक्ल देख लो इसकी। कल से अगर ये कुछ गड़बड़ करेगा तो इसको बताना है हमें। केशव प्रभु बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि भगवान अगर कोई हमें मारता है तो केशव कह रहे हैं कि भगवान हमारे रक्षक हैं। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन अगर ये बदले में किसी को मार दे कल, तो इसका मतलब समझ में आया कालिंदी? आपके बाकी सहपाठी नहीं है, तो अगर कोई किसी को मार दे तो हम क्या करें? हमें कोई मारे तो भगवान ही रक्षाएंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे। और कई माता पिता सोचने लग जाते हैं जब, तब क्या करें कि मेरे बच्चे का क्या होगा, ये तो पिट पिट के ही मर जाएगा, इसका पापड़ बना देंगे, एक इधर से बना देगा एक इधर से बना देगा, मेरा बच्चा तो पापड़ बन गया ना। तो फिर ये भी एक और एग्जाम्पल है कि इसका मतलब हमें अभी बिलीव नहीं है कि भगवान ही रक्षक हैं। ये छोटे छोटे बहुत एग्जाम्पल, इस पर तो क्लास ख़त्म नहीं होगी कभी, इतने एग्जाम्पल निकल जाएंगे। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कृष्णा इज़ द मेंटेनर, ही इज़ द प्रोटेक्टर, और गुरु उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, तो उनको भी वही महत्व दें, उनकी बातों को वही महत्व दें। हाँ, तो हमें सारे वैदिक ग्रंथों का रहस्य हमारे हृदय में उजागर हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।